तुम्हें 2 दिन के लिए ट्रेन का टिकट फ्री में दे देंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों को शिक्षा कभी मुफ्त में नहीं देंगे। क्योंकि ये पता है कि ये बहुजन समाज के लोग जिस दिन शिक्षित हो गए, संगठित हो गए और फिर इन्होंने अगर संघर्ष किया तो इनकी जड़ें उखाड़ने में देर नहीं लगेगी। और हमारे समाज में ही आप देखते होंगे, अगर हमारे समाज का कोई भाई अगर आगे बढ़ रहा है तो हमारे समाज के लोग भी उसकी टांग खींचने का काम करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने लोगों की टांग खींचना बंद करिए। अगर वही कहते हैं ना कि अगर आपको किसी की बराबरी ही करनी है तो अगर उसने अपने बच्चे को कांस्टेबल बनाया है तो आप उसे दरोगा बनाने की कोशिश करिए। अगर उसने अपने बच्चे की 2 कोचिंग क्लासेस लगवाई है तो आप उसकी 4 कोचिंग क्लासेस लगवाइए। इससे आपके परिवार का और आपके समाज का उद्धार होगा, इसी से आपका समाज आगे जाएगा। अगर आप कहें नहीं इसने मुझे 1 गाली दी है, मैं इसे 4 गाली दूंगा, तो इससे आपका परिवार बर्बाद होगा, आपका समाज बर्बाद होगा, इससे आपका परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपस में भाईचारा बना के रखिए। अगर जितनी तुम्हारे अंदर गर्मी है वो सामने वाले के लिए बचा के रखिए। जो लोग आप लोग ये समझिए कि अगर मैं तो ये जानता हूं, अगर आपका कोई बड़ा भाई अगर आपको कुछ गलत भी बोल देता है तो भी मैं उसमें अपनी बेइज्जती नहीं समझता हूं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हमें गलत बोलता है उसमें हमारी बेइज्जती होती है। तो आप लोग इन चीजों को समझिए। तभी सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को वही बाबा साहब का मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जब आप शिक्षित होंगे तभी आप अच्छाई और बुराई की परख कर सकते हैं कि कौन हमारा भाई हमारे लिए खड़ा हो सकता है और कौन हमारा भाई हमारे लिए नहीं खड़ा हो सकता है, कौन हमें बरगलाने आया है और कौन हमारी लड़ाई लड़ने आया है। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारी पार्टियों ने संविधान की बात रख, वोट के टाइम पे संविधान के नाम पे वोट लिया, लेकिन आज वो आपको ठेला दिखा रहे हैं। अगर आपकी कोई बात कर रहा है तो वो अकेला सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, हर किसी की बात करते हैं। हर मजलूम, हर पिछड़े, हर गरीब, हर शोषित, हर वंचित की बात करते हैं। और ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से, अगर हमारी सरकार आई, भाई चंद्रशेखर आजाद जिस दिन भारत देश के प्रधानमंत्री बने उस दिन ऐसा दिन आएगा जहां भी उनका बच्चा पढ़ रहा होगा वही हमारा एक रिक्शा चालक का भी बच्चा पढ़ रहा होगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाई जाएगी। ये बात करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की, एक देश एक चुनाव की, तो मैं बात करता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 एजुकेशन। अगर एक देश है और एक इलेक्शन होता है तो वहां पे हर वर्ग के, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर किसी के बच्चे को पढ़ने का अधिकार समान होना चाहिए। आप लोग नहीं सिर्फ इसी बात की है, जो गैर बराबरी की लड़ाई है वही हमारी लड़ाई है। जो अधिकार एक अमीर जाते को होने चाहिए वही अधिकार हमारे एक गरीब किसान को होने चाहिए। और जो बात करते हैं, कहते हैं ये भीम आर्मी के लोग ये मंदिर और मस्जिद देवी देवताओं को टिप्पणी करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि न मंदिरों की बात हो और न शिवालयों की बात हो, न मंदिरों की बात हो न शिवालयों की बात हो। जनता बेरोजगार है साहब, पहले निवालों की बात हो।
ना मंदिरों की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, जनता बेरोजगार हो साहब, पहले निवालों की बात है। हमें आपके किसी धर्म और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी करते हुए करिए, लेकिन आप धर्म और मंदिर और पाखंडवाद की राजनीति से बाहर आइए और हमारे लोगों के बीच में जो असमानता फैली हुई है, जो हमारे लोगों के बीच में अत्याचार और दुराचार होते हैं, उन चीजों को आप कंट्रोल करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात करते हैं कि हम लोग धर्म पे प्रहार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही कहते हैं ना कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, और जाति से साथ कोई अशुद्ध नहीं होता। बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, और जाति से साथ कोई अशुद्ध नहीं होता। और कुछ तो कमी रही होगी तुम्हारे धर्म में, वरना महलों का राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं होता। और मैं तो बस यही कहता हूं, आप कुछ भी कर ले, कितना भी पूजा अर्चना कर ले, अगर आपके अंदर का हैवान जिंदा है तो आपका भला कभी नहीं होगा। वही बहुत खुद कहा है कि मलमल धोए शरीर को धोए मन का मैल, मलमल धोए शरीर को धोए मन का मैल, और नहाए गंगा दूर की रहे बैल की बैल। वही हमारे भाई 200 किलोमीटर कांवड़ यात्रा लेके चले जाएंगे, लेकिन अगर उनके पिता की तबीयत खराब हो और बोल दिया जाए 2 किलोमीटर से दवाई लानी है, बाहर चले जाओगे तो कभी नहीं जाने वाले। तो इन चीजों से आपका उद्धार नहीं होने वाला है। आप अपने अंदर का जो कीड़ा है उसे मारिए पहले। अरे आप जाते हैं